मुसलमानों को जागरूक होने की जरूरत है कि जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ मोदी और शाह के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आज तक कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ जो लाल किला से इतना झूठ बोलता हो। ये जो सरकार कानून लेकर आई है, ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे चाहती है कि इनके मुद्दे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है। इनके मुद्दे सिर्फ मुसलमान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा दूसरा नहीं है। मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। तो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। इसीलिए तो ये लोग कलेक्टर को लेकर आना चाहते हैं ना वक्फ बोर्ड के अंदर। ये असंवैधानिक, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया कानून है। आप गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं सदन में खड़े होकर कानून सदन बनाया है, मानना तो पड़ेगा सबको। इसीलिए हम ये भी कह रहे हैं कि कल किरण रिजिजू भी कुछ इस तरह की बात किए हैं, थ्रेट की, और ये बताया कि हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी इतनी हिम्मत इसलिए हो गई कि कोर्ट ने दरगुजर करके उन लोगों को कि ठीक है आप लोग चुने हुए हैं, शहरियों के लिए काम करिए। और अब हमारी भी ये गुहार है कि ऐसे जो तड़ी मारने वाले लोग हैं ना, और तड़ी से उनका बहुत पुराना नातादारी है। जिन अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, गुजरात से उनको पहले तड़ी पार बोला गया है। उनको तड़ी, इसलिए वो तड़ी मारते हैं। आपने भी वही वर्ड यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि उनका पुराना नाता है तड़ी मारने का। इसलिए सरकार को जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या न्यायालय की तरफ से तड़ी नहीं पड़ेगी, जो धमकाने वाले लोग हैं कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। इसीलिए तो ये लोग कलेक्टर को लेकर आना चाहते हैं ना वक्फ बोर्ड के अंदर। क्यों ये लोग एक अधिकारी से जो है दिखाना चाहते हैं ट्रिब्यूनल को तोड़ के। एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये काम करके इसको जो एक्ट बनाया है, ये बाकायदा तौर पर मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ, ये असंवैधानिक, गैर कानूनी तौर पर बनाया गया कानून है। यह गैर कानूनी तौर पर बनाया हुआ कानून इस तरीके से है कि ये संविधान के जो आर्टिकल 16 से 28 तक है उनको पूरी तरह वायलेट करता है, उसको पूरी तरह से तोड़ता है। इसलिए ये जो सरकार कानून लेकर आई है, ये अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दे चाहती है। क्या औकाफ के अलावा जो यहाँ लोग गरीब हैं, भूखमरी में हम लोग कहाँ हैं? रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा में आप बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, शर्म आएगी हमें। उतनी बुरी हालत है। आसपास के जो हमारे जो गरीब देश कहलाते हैं उनसे भी बुरी हमारी स्थिति है। मल न्यूट्रिशन में, कुपोषण में हमारे बच्चे जो मर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में। लेकिन इस पर बात नहीं करनी है। बच्चों, IIT के पढ़े हुए बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की ये हालत है, उस पर बात नहीं करना है। की मांग करेंगे आप? कानून रद्द करने की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में आए इसीलिए हैं और हम ग्राउंड्स के साथ बात कर रहे हैं। हम ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे कानून रद्द कर दीजिए। कानून रद्द करने का कारण सर ये है, उसमें 2 रिलीफ आज मिली है कि उन्होंने ऑलरेडी जो पुराना जो 1995 का एक्ट था या 2013 के अंदर जो उसके अंदर अमेंडमेंट करके एक्ट को जो सॉलिड किया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। वक्फ बाय यूजर को वो लोग किस तरीके से हमला करके ख़त्म करने की कोशिश कर दी है। और इसके अलावा जो है CWC या जो बोर्ड बना हुआ है उसको ख़त्म करने की ख़त्म कर रहे थे। तो अभी 2 चीज़ों पर रिलीफ मिली है। कोर्ट पे भरोसा करेंगे या सड़क का रास्ता भी अपनाएंगे? नहीं, जो भी हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, सड़क के राइट्स हैं, उसको कैसे छोड़ देंगे? वो तो अब सड़क पर हम लोग अभी इसीलिए बोलें, जो भी मिलकर तमाम लोग, ना सिर्फ इसमें मुस्लिम्स बल्कि तमाम देशवासियों को जो सेक्युलर देश चाहते हैं, उन सबको लेकर चलेंगे। कमी है तभी तो पंचर बना रहे हैं ना मुसलमान जी। वक्फ बोर्ड में कमी थी तभी तो पंचर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हाँ। तो प्रधानमंत्री का अगर जवाब देने लगा तो उनके कितने झूठ पर जवाब दूं मैं? आज तक कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं हुआ जो लाल किला से इतना झूठ बोलता हो। आप जाकर फैक्ट चेक करिए ना, उनके ऊपर क्या जवाब देना है। जो एक एकेडमिक जवाब, उनका खुद अनएकेडमिक बात कर रहे हैं, वो क्या भूल गए APJ अब्दुल कलाम को? क्या वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो IIT जैसे जो आप देख रहे हैं बच्चों को, जो आज हम लोग टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड वाइड जो हम लोग कंपटीशन में आ रहे हैं, अब क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लाए हुए IIT को भूल चुके हैं क्या? APJ अब्दुल कलाम को भूल चुके हैं क्या? यहाँ के जो शहीद वो हमारे अब्दुल हमीद को भूल चुके हैं क्या? इशफाकुल्ला खां को भूल चुके हैं क्या? क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उनका ज्ञान इतना ही है। एक अज्ञानी कुछ भी बोलेगा, वैसा वो बोलते हैं। सभी साहब कानून के जानकार कह रहे हैं कि इस मामले पर कल ही स्टे मिल जाना चाहिए था, लेकिन कल जो विरोधी पक्ष है उसने कहा हमें सुनने का मौका मिलना चाहिए, तो आज की तारीख मिली। अब 1 हफ्ते बाद फिर और टाल दी गई है सुनवाई। क्या लग रहा है, अदालत दबाव में है क्या? सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है? हम ये कह सकते हैं कि सरकार सुने, वो सुनने के पीछे सरकार को, मतलब सरकार को वो सुने,
उसके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं? जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सुनना चाहते हैं, वो सुनने के लिए उन्होंने उनको जो हमारा एक लेजिस्लेचर है उसके सम्मान में सुना है। मैं ये समझता हूँ, दबाव में नहीं सुनते, दबाव में उनको सुना है बोलकर मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जो एक इन्होंने मैंने बताया ना कि गैर कानूनी तरीके से एक कानूनी बिल लाने की कोशिश की है, गैर कानूनी क्योंकि संविधान को पूरी तरह से वायलेट करता है, उसको वो पार्लियामेंट में जो अपना लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो उन्होंने सिग्नेचर कराने के बाद नोटिफिकेशन में डाला है, तो उनकी इस मेहनत को जो फिजूल मेहनत थी, जो यहाँ पे कितना जो है हमारा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान होकर जो उन्होंने ये किया है, उसको वो जानना चाहते हैं कि क्या बेस है आपका, बेसलेस कानून कैसे लेकर आए हैं, इसलिए मौका दिया। शफी साहब, जो आपने ऐलान किया था कि जेल भरो आंदोलन भी होगा, अब रिलीफ के बाद क्या सब जारी रहेगा? अभी तो लड़ाई जारी है, तो अवेयरनेस जारी रहेगी, जागरूकता जारी रहेगी। इसमें जो सरकार ने एक पॉजिटिव चीज़ ये दी है कि इस देश में तमाम जाति समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन आगे जो लेकर आता है उनको सुना जाता है। तो ये सरकार ने इस तरीके से जो पहले सीए लेकर आए हैं और 370 किया है, या अभी जो ये इसके पहले ट्रिपल तलाक पर जो उन्होंने हमले किए हैं, क्योंकि ये हम दो तरह से समझाना चाहते हैं। एक हमारे भारतीय लोगों को कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के लिए काम करती है, देश के लिए काम नहीं करती। क्योंकि पूरे हमारे भारतीयों को ये समझना चाहिए कि इनके मुद्दे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा नहीं है, इनके मुद्दे सिर्फ मुसलमान हिंदू मुस्लिम इसके अलावा दूसरा नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं है। जबकि देश में सेक्युलरिज्म उसको कहते हैं कि कोई भी सरकार सेक्युलर होना चाहिए, लोग नहीं। मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस में मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरा हज, मेरी ज़कात, जो मेरे इस्लामिक राइट्स हैं उसमें कहीं कोई दखल तो नहीं दे रहा, वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेक्युलर सरकार। अब यही खुद अगर घंटी बजाने लगेंगे, किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को, धर्मपंथ जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है उसको तो भंग कर रहे हैं ये लोग। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है। दूसरी ओर ये होता है कि एक समाज अगर जागरूक नहीं है, वो सियासी तौर पर अपना रिप्रेजेंटेशन अगर विधानसभा और लोकसभा में नहीं देता है, तो आपके खिलाफ कभी भी कानून में जाए जा सकते हैं। कलेक्टर को गलत इस्तेमाल करके, उनको गलत पावर देके, जिस तरीके से गुजरात के अंदर आसान धारा बनाई है कि एक हिंदू मुस्लिम को और एक मुस्लिम हिंदू को क्या कर सकता है, बिना कलेक्टर की इजाज़त के ज़मीन भी नहीं बेच सकता। आप देखिए कितने वहाँ पर काम चल रहे हैं। इसलिए एक मुसलमानों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ मोदी और शाह के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप जागिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए।